समझ में नहीं आ रहा ये जगह कौन सी है। हेलो उमर प्लीज फोन तो उठाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। अब क्या करेंगे? फोन किया है मगर कोई उठा नहीं रहा। लगता है कि हमें सुबह तक यही इंतजार करना होगा। चप्पल नहीं है क्या? मत करो ऐसा तुर्कान। डरा दिया मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी जान भेड़िए की तरह भूखा हूं मैं। हमें भेड़िया लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम्हें भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि हमने टैक्सी ड्राइवर को उसका खाना बना दिया है। मगर तुम्हें मुझसे डरना चाहिए इस वक्त। चलो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तब तक तुम आग जला दो वरना हम दोनों यहाँ पर जम जाएंगे। क्या तुमने मेरा फोन देखा था यहाँ? हाँ वहाँ रखा है। वो जब मैं टेबल साफ कर रही थी तो तब मुझे वहाँ रखा हुआ नजर आया था। क्या तुम अब भी नाराज हो? गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग अम्मी। इतनी सुबह क्यों जाग गई? रात कितना लेट सोई थी तुम? अम्मी मैंने सोचा मैं उठकर सफाई कर देती हूँ, बस इसीलिए। हाँ तो मिलकर इसे साफ कर लेते बेटा। मैंने सोचा नाश्ते से पहले कर देती हूँ मैं। उरूज, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। याद है तुमने मुझे एक औरत के बारे में बताया था जो उजैर साहब के साथ थी? तुमने शायद सड़क पे कहीं देखा था उन्हें, और मुझे याद पड़ता है कि शायद तुम्हें रोशन साहिबा ने भी इस मामले में इन्वॉल्व किया था। क्या नाम था उस औरत का? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सवेरा आंटी। अब समझी। और
वही सवेरा साहिबा है ना जो कल रात हमारे घर भी आई थी? देखिए ना, कैसा इत्तेफाक है। दुनिया कितनी छोटी है, हमने नहीं सोचा था कि वो हमारे घर आएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जरा इस समेट लूं। चलो ये उठा कर लाओ, चलो। मीने ने कई दफा कॉल की मुझे। शायद नया साल विश करने के लिए फोन कर रही होगी। हाँ, पिछला साल बर्बाद किया था तो ये साल कौन सा खुशी से मनाने देती मुझे। तुम किरास के लिए परेशान हो, मैं जानती हूँ उमर। अगर बात करके अच्छा फील करोगे तो कॉल कर लो। मैंने कॉल की थी लेकिन उसका फोन बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। आई एम श्योर किरास को कुछ नहीं हुआ होगा और मैं ये सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हुआ होता तो वो तुम्हें मैसेज कर देती, ठीक है? चलो, जो हारेगा उसे सजा मिलेगी। आ जाओ। ठीक है, डील डन। जो हारेगा वो लकड़ी काट के लाएगा। सोच लो, मैं तो काट काट कर आदी हो चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम हारने से डर तो नहीं रहे हो? यार उमर, मैं तैयार नहीं कि तुम्हें चीटिंग की है मुझसे। बगैर बताए कौन खेलता है यार? गेम खेल रहे थे, शर्त लगाई और तुम हार गई। तो अब फजूल का कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, धोखेबाज कहीं के। अच्छा ठीक है, रो मत। क्या हुआ, प्यार आ गया मुझ पर? मेरी जान, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्या? पता है मैं क्या करने वाला हूँ? एक गर्मा गर्म कॉफी बना लूंगा अपने लिए। बाहर तुम्हारे साथ सर्दी में जमना नहीं चाहता। तुम लकड़ियां काटोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर कॉफी पी लूंगा। कैसा रहेगा? आइला, कॉफी बना लो मेरे लिए ताकि थोड़ा अच्छा महसूस करूं। उमर से बात हुई क्या तुम्हारी? मैंने उन दोनों को कॉल की थी मगर उन्होंने उठाया नहीं। आ जाएंगे। शदीद दर्द हो रहा है सर में। तुम तो जल्दी सो गई थी, फिर दर्द क्यों हो रहा है? सुबह जाकर आंख लगी थी, पूरी रात करवटें बदलती रही। तो फिर क्या परेशानी जो तुम्हें दर्द हो रहा है? जानते हो तुम, जिस रात सवेरा हमारे घर खाने पे रुकी थी, हाँ, उसने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसके बेटे के बाप ने उसे कैसे छोड़ा बताया। और तुम कल रात मुस्तफा से इतने खिंचे खिंचे क्यों थे? आखिर तुम पूछना क्या चाह रही हो? कुछ समझा नहीं मैं। तुमने जब मुस्तफा को नौकरी पे रखा था तो कहा था कि तुम्हारे दोस्त का बेटा है, लेकिन कल रात तुमने ऐसे जाहिर किया जैसे जानते तक नहीं। यहाँ तक कि उसे नए साल की मुबारकबाद भी नहीं दी। वहां पर तो मैंने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मुझे जरा इस सब की वजाहत दोगे उज़ैर? सवेरा साहिबा के बेटे या उनके वालिद को मैं नहीं जानता। मुस्तफा पर रहम खाकर मैंने उसे नौकरी पर रखा था, लेकिन तुम्हारे सवालात से डरकर मैंने उसे अपने दोस्त का बेटा बता दिया। बस यही बात है और कुछ नहीं। तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते? सच में? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं जानता उन्हें। अंधेरे में रखना चाहा तुमने हमेशा, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं। मुस्तफा, मुस्तफा, चलो बेटा उठो। देखो क्या टाइम हो गया, नाश्ता तैयार है। आप कर ले नाश्ता, मैं नहीं करूंगा। मैंने कर लिया बेटा,
तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितनी बार चाय गर्म की है और तुम उठने का नाम नहीं ले रहे। देखो, जानते हो जैसा साल का पहला दिन होता है वैसे ही पूरा साल गुजरता है। सोना मत, उठो। ये सब बस कहने की बातें होती हैं अम्मी, कुछ भी नहीं होता ऐसा। मेरा खूबसूरत बेटा उठो, मेरा सबसे हैंडसम बेटा उठो, शाबाश उठ जाओ। वैसे अम्मी कल की रात कितनी अच्छी थी, है ना? वहां सबके साथ मुझे बहुत मजा आया। काफी अरसे से जहन पर बोझ था, सब उतर गया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुर्कान की फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी बहनें भी अच्छी हैं। हाँ, मैंने उन्हें देखा। दरिया को गिफ्ट देने के बहाने तुमने वहाँ सबको हेयर क्लिप दिए। मैं पहले ही समझ गई थी। कैसा खेल था? हाँ, किसी को कुछ पता तो नहीं चला होगा? मैं तो समझ गई थी, लेकिन दूसरों का नहीं पता। आपको तो पहले से ही शक था ना, इसलिए मालूम हो गया। लेकिन नसरीन आंटी और नुसरत आंटी को अच्छा सरप्राइज मिला। हेयर क्लिप वाला मुस्तफा आया है, हेयर क्लिप वाला मुस्तफा। मेरा पागल बेटा। दरिया थोड़ा भी शक नहीं होने देती। हाँ, काफी चालाक लड़की है वो, बहुत स्मार्ट। हाँ, वो बहुत समझदार और प्यारी लड़की है। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मगर बेटा, वो लोग रोशन साहिबा के रिश्तेदार हैं। तुम्हें और दरिया को फासला रखना चाहिए ताकि आगे किसी परेशानी में ना पड़े। उनका इससे क्या ताल्लुक अम्मी? मेरी दोस्त है वो। तुम्हारी दोस्त? हाँ। बेटा, तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। जबरदस्त उरूज, तुम तो बात छुपा ही नहीं सकती। तुमने तो नाम के साथ साथ उनके बारे में सब कुछ ही बता दिया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि बस ये एक इत्तेफाक था। क्या करती दरिया, अम्मी से झूठ कैसे बोलती मैं? मुझे लगा अम्मी को शक हो गया है, इसीलिए पूछा उन्होंने। अगर तुम उन्हें ना बताती तो उन्हें कभी पता नहीं चलता। और तो और मुझे लगता है ये मेरी बदकिस्मती है कि मुस्तफा सवेरा आंटी का बेटा निकला। चीजें बहुत उलझ चुकी हैं। खैर, जो भी हो, उजैर अंकल शायद सवेरा आंटी को पहले से जानते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहते। यही बात है, वरना ये बात इतनी अहम क्यों होती? रोशन साहिबा ने मुझे खास तौर पर कहा था कि जब भी ये औरत कंपनी में नजर आए तो तुम इसकी इत्तला मुझे फौरन दोगी। वहाँ पहले जो सेक्रेटरी थी उसने मुझे कहा था कि सवेरा साहिबा कभी भी उजैर साहब से मिल सकती हैं, तो उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं, वो लोग कहीं भी मिल सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि उनके दरमियान पहले से ही कोई रिश्ता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई बात तो जरूर है। मुस्तफा को इस बारे में मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं मालूम। देखा नहीं तुमने कितने आराम से टेबल पर बैठा हुआ था? अगर मालूम होता तो कयामत आ जाती। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अम्मी को शक हो गया है, वो पता करके रहेंगी। ऐसे ही लगता है। ओ खुदा, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? मुस्तफा है? हाँ। क्या लिखा है? अपने सर पर उस क्लिप के अलावा कुछ भी मत लगाना। अल्लाह अल्लाह, ये तो बस हेयर क्लिप्स की बात किए जा रहा है। इसको अंदाजा नहीं कि इस वक्त हालात क्या हैं। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही मुझे? बेटा, बार बार उसे मैसेज करना बंद करो। वो रात देर से सोई हो, अब तक ना उठी हो। मगर कोई और है जो जल्दी उठ गया है। चलिए बात कर लीजिए। जी बोलिए। सवेरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। अगर तुम आज मसरूफ नहीं हो, कोई काम नहीं है, तो कॉफी पीना चाहते हैं तुम्हारे साथ, यानी मैं और उजैर। आज मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल सकूंगी। फिर किसी और दिन। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा ठीक है, जगह और वक्त का कल ही तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो काम के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। क्या वाकई? चलो मैं काम करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें जोर से कुल्हाड़ा मारने की जरूरत है। ऐसे तो लकड़ी भी नहीं कटेगी तुमसे।
चलो देखो मत। शाबाश। रखा तो सही है बिल्कुल। अब काटो इसे। चलो शुरू हो जाओ। अगर तुम इसी तरह काटती रही लकड़ियां तो हमें शाम हो जाएगी, पर तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। उमर, मेरे हाथ जम गए हैं, एनर्जी नहीं है मुझ में। मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना चाहिए जानती हो? अंदर से जाकर तुम्हारे लिए एक चाकू लेकर आता हूँ। सब्जी की तरह काटो इसे। 1-2 साल में कट ही जाएगा इंशाल्लाह। अब सजा है, पूरी तो करनी होगी। वेरी फनी। देखो तो मजाक सोच रहे से। ठीक है, तो जो काम करने हैं वो करो। मुझे भी चाय दो ना, मुझे ठंड लग रही है। हाँ, ये लो। क्या और नहीं दोगी मुझे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये किस किस्म की नाइंसाफी है मेरे साथ? लेकिन मेरी जान, वो कहते हैं ना कि काम करते वक्त कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, सुस्ती आती है। तो चलो दस्तकारी दिखाओ अपनी कि कितनी माहिर हो इस काम में। वाकई में दिखाती हूँ तुम्हें। चलो। तो इससे मेरी दस्तकारी देखनी है। दिखाती हूँ तुम्हें अभी। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? आजा, दिखाओ तुम्हें दस्तकारी। सच में पागल हो गई हो तुम? दिखाओ ना तुम्हें। भाग कर रहे हो मुझसे? अरे मेरी जान, बस ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था ना। सर फटेगा तब पता चलेगा कि दस्तकारी होती क्या है। आओ ना इधर। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या इस लकड़ी की जगह मेरे सर के 2 टुकड़े करने वाली है? डर गए तुम? हाँ, बहुत डर गया। देखो अभी तक बुरी तरह कांप रहा हूँ मैं। लेकिन प्लीज मेरे साथ मत करो ऐसा, ठीक है? उमर, मैं नहीं काट सकती ये लकड़ियाँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं यहाँ खड़ी सारी मेहनत कर रही हूँ और तुम यहाँ मेरे सामने कॉफी पी रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, ये मैं कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या है? नहीं। हाँ बिल्कुल। उमर। वैसे लकड़ियां काटने से तो बेहतर है। और हाँ, कॉफी भी पिलाऊंगा मैं तुम्हें। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए अब। चलो। ठीक है। गिरास, बाबा की जान। ओ मेरी नन्ही परी, बाबा के पास आ गई। ओ बाबा की बेटी, ओ मेरी जान। मैं चाहती थी कि तुम नए साल की शाम अपनी बेटी के साथ मनाओ, लेकिन रास्ते में गाड़ी फंस गई थी और रास्ता भी बहुत लंबा था, इसलिए वक्त पर पहुंच नहीं पाए। मुझे यकीन था कि तुम यहीं होगे। हमने सारे नए साल गिरास को ठंड लग जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो। तो क्या अंदर जा सकते हैं हम? हेलो तुर्कान, नया साल मुबारक हो। रुको
रुको, मैं इसके लिए जगह बनाती हूँ। आ जाओ, इसे यहाँ लिटा दो। चलो जी, यहाँ लेट जाओ ताकि थोड़ा अच्छा महसूस कर सको। बाबा की परी को ठंड लग रही थी, कोई बात नहीं, बाबा अभी सब ठीक कर देंगे। हम बहुत थक गए हैं उमर। क्या मैं किरास को गर्म पानी से नहला दूं? क्या यहाँ तुम मजाक करने आई हो मेरे साथ? मैं क्यों मजाक करूंगी उमर? मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ और शुक्रिया अदा करने मेरी के बेटी बजाय। बीमार थी और तुम हॉस्पिटल गई और वहाँ से इलाज के बिना निकल गई। होटल भी बदल चुकी हो और अब मेरे खिलाफ रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर भी जारी करवा रही हो। मैं और क्या करती उमर? तुमने किरास को मुझसे छीनने की कोशिश की। हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। तुमने अपनी बेटी के बदले अपनी आजादी मांगी थी, लेकिन तुमने हमेशा की तरह मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए सब हरबे इस्तेमाल की। तो अब क्या चाहती हो कि किरास को यहाँ लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मैं बहुत डर गई थी उमर। मुझे लगा कि मैं किरास को कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन देखो मैंने फिर तुम्हारा सोचा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम अपनी बेटी से अलग रहो या फिर परेशान हो तुम। अब से तुम जब चाहो किरास को देख सकते हो। तुमसे अलग नहीं करूंगी, वादा करती बस हूँ। बहुत हो गया मीने, बहुत हो गया। उमर चिल्लाओ तुम मत। तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारे खेलों से। चिल्लाओ मत, वो डर जाती है। ठीक है, मानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और मैं अब अपनी गलती मान चुकी हूँ। बात सुनो तुर्कान, क्या तुम कॉफी बना के दे सकते हो मुझे? देखो आग जल रही है यहाँ पर। अब तुम्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हाँ? ओह मेरी जान, ओह तुम्हारे तो गाल बहुत ठंडे हो रहे हैं। चलो अभी हम इसे अच्छी तरह से गर्म कर देते हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं चाहती थी उमर कि तुम एक और रात भी अपनी बेटी से दूर रहो। मैं किरास को यहाँ इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम उससे करीब रहो। अब तुम जितना वक्त चाहो इसके साथ गुजार सकते हो। ये लो उमर। शुक्रिया मेरी जान। क्या मैं अब इससे गर्म पानी से नहला दूं ताकि ये बीमार ना रहे? मैं टॉवल निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं जगह जानती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ मम्मा के पास। और हाँ उमर, तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मुझे। कर दोगी ना मदद? तुम भी आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ मेरी जान प्लीज। चलो। रोशन साहिबा, नसरीन साहिबा आई है। नसरीन साहिबा, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे नहीं, कैसी बातें करी। प्लीज आए, बैठे। क्या पीना पसंद करेंगी? कुछ भी नहीं। आइए इधर बैठ जाए।
उम्मीद करती हूँ कि कल हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे आप परेशान हो गई। क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रोशन साहिबा। असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, जब मैं बीमार थी तो आप मुझसे मिलने आती रही और अपने दिल की हर बात की मुझसे। क्या आपको याद है वो? जी याद है मुझे। आपने मुझे एक बच्चे का बताया था कि वो शायद उज़ैर साहब का नाजायज बेटा। जी, आपने मुझे बताया था कि उसका नाम मुस्तफा है। जी हाँ। देखें नसरीन साहिबा, अगर आपका मकसद उस बात को लेके मुझे तकलीफ देना है। हरगिज नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी रोशन साहिबा? मैंने उरूज वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैं किसी गलत मकसद से नहीं आई इधर। जब मैंने उन्हें घर बुलाया तो मैं नहीं जानती थी कि वो बच्चा मुस्तफा और उसकी माँ सवेरा से उज़ैर साहब का क्या ताल्लुक है। अगर मुझे मालूम होता तो कभी ना बुलाती। मैं आपको कभी ऐसी सिचुएशन में ना डालती जिससे आपको तकलीफ उठानी पड़े। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती कभी। किचन में आपके किए गए सवालात की वजह मैं जानती हूँ रोशन साहिबा। यकीन कीजिए, मुझे बहुत अफसोस है। दरिया, तुम यहाँ बैठो, मैं सरदार से मिलके आती हूँ। क्या मतलब? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? उसके अजमेर जाने से पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं उससे मिलकर यहीं पर आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। मेरी प्यारी बहन। चलो ठीक है, जाओ। हेलो, क्या हो रहा है? ये तो तुम बताओ क्या हो रहा है। मुझे नहीं मालूम, क्या होना चाहिए था? क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम? मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही तुम। थोड़ी मसरूफ थी मैं। देखो दरिया, जब मेरी कॉल आएगी तो फोन उठाना पड़ेगा, जब मैसेज करूंगा तो जवाब देना होगा। अल्लाह अल्लाह, हुक्म देना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? देखो, मैं थोड़ा सा जज्बाती आदमी हूँ, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है हर वक्त। अब ये क्या है? हो सकता है मैं बिजी हूँ, शायद मैं सो रही हूँ, शायद मुझे कोई काम हो। तुम्हें क्या हर वक्त रिप्लाई करती रहूंगी? मेरी जिंदगी में और भी बहुत मसले हैं। अरे क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारा इस तरह का रवैया मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स के साथ ऐसा ही रवैया रखते हो? नहीं, बस अम्मी के साथ ऐसा हूँ, और अब तुम्हारे साथ भी। अब भी गुस्सा हो? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ मैं। अच्छा चलो मिलते हैं, ताकि मैं तुम्हारी तमाम फजूल सोचों को समंदर में बहा सकूं, ताकि तुम नॉर्मल हो जाओ। मिलकर नए साल की शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं तो बस वैसे भी बाहर ही जा रहा था, कुछ काम है, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। बताओ कहाँ मिलना है? हाँ हेलो।